नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर अपने आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत के तीसरी यूनिट में चल रहे हैं। कल हमने सामाजिक मानदंड, मूल्य, अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और इनके वर्गीकरण पर वीडियो आपके साथ शेयर किया था। इससे जुड़ी हुई जो शेष अध्ययन की विषय वस्तु रही है वह है सामाजिक मानदंड का जो वर्गीकरण किया गया है उसका अध्ययन। उसको आज हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वह है सामाजिक मानदंड और उनके प्रकार यानी उनका वर्गीकरण, सोशल नॉर्म्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि सामाजिक मानदंड और मूल्य समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं और इन दोनों के अध्ययन के बिना समाजशास्त्र का कोई भी अध्ययन है वो अधूरा है। समाज शास्त्र के सिद्धांतों को और भारतीय समाज को समझने की दृष्टि से सामाजिक मानदंड और मूल्य दोनों ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। सामाजिक मानदंड समूह है में व्यवहार के मानक हैं। कल हमने पढ़ा था समाज द्वारा विकसित और मान्य मानक है जिनके द्वारा समूह के जो सदस्य होते हैं उनके व्यवहारों का नियमन किया जाता है। जहाँ तक बात उनके वर्गीकरण की है तो कल हमने बताया था कि ये सामाजिक मानदंड है। उनमें मुख्य रूप से जनरीति, फोकवेज, प्रथा, कस्टम, लोकाचार, मूरीज, कानून, लॉ, संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस, धर्म, रिलीजन, नैतिकता, मोरालिटी, परिपाटी, कन्वेंशन एंड शिष्टाचार, एटिकेट्स, फैशन एवं धुन यानी फैशन एंड फैड, ये सामाजिक मानदंडों के मुख्य उदाहरण हैं। जाने माने समाज वैज्ञानिक रॉबर्ट बियरस्टेड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में सामाजिक मानदंडों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। जनरीतियाँ प्रथम, फोकवेज सेकंड है, रूढ़ियाँ मूरीज और थर्ड है कानून, लॉ। ये मुख्य सामाजिक मानदंड है जो समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण में अहम भूमिका निभाते हैं। समाज में लोगों के व्यवहार का नियमन करते हैं, उसमें एकरूपता, संबद्धता लाते हैं, अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखते हैं, सामाजिक नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं और समाज व्यक्ति को एक समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में सामाजिक मानदंडों का वर्गीकरण 7 मुख्य भागों में किया है। जिसमें पहला है जनरीतियाँ, फोकवेज, दूसरा है रूढ़ियाँ या जिनको हम लोकाचार भी कहते हैं, तीसरा है कानून, चौथा संस्थाएं, पांचवा प्रथा, धर्म एवं नैतिकता, छठवां है परिपाटी एवं शिष्टाचार और सातवां है फैशन एवं धुन। तो ये मुख्य वर्गीकरण है। इनको संक्षिप्त में एक एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। डियर स्टूडेंट, जनरीति, ये जो फोकवेज, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सर्वप्रथम समाजशास्त्री डब्ल्यू.जे. समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में प्रयुक्त किया था और उन्होंने कहा था कि जनरीतियाँ सामाजिक संबंधों का आधार है। जनरीतियाँ समूह की आदत हैं, ये दैनंदिन जीवन में व्यवहार के प्रतिमान है जिनका पालन हम समूह के सदस्य, समाज के सदस्य चेतन या अचेतन रूप से करते रहते हैं। जैसे अभिवादन करना, सॉरी बोलना गलती होने पर, किसी को कोई बात कहनी हो तो एक्सक्यूज़ में बोलना, आपकी हेल्प करने पर या किसी कार्य के लिए शिष्टाचार के नाते धन्यवाद का प्रयोग करना, हर जगह न थूकना, दांत साफ करना, बातचीत, कपड़े पहनने के नियमों का पालन करना, हाथ मिलाना, अभिवादन करना, सड़क के बाईं तरफ चलना, हेलमेट लगाकर वाहन चलाना, सीट बेल्ट पहनना, पवित्र धार्मिक स्थलों का सम्मान करना, समय के अनुसार वेशभूषा धारण करना, घूंघट रखना, चरण स्पर्श करना, ये सब जनरीतियों के उदाहरण हैं। और
जनरीति जो है समाज में स्थापित और मान्य दैनंदिन जीवन के व्यवहार प्रतिमान है। डे टू डे लाइफ में समाज द्वारा स्थापित और मान्य जो व्यवहार के तौर तरीके हैं उन्हीं को ही हम जनरीतियाँ कहते हैं। इसके बाद आता है प्रथा। डियर स्टूडेंट्स, प्रथा जनरीति से ऊपर की अवस्था है, या यूँ कहें कि जनरीति और लोकाचार के बीच की स्थिति है। प्रथा से ऊपर की स्थिति लोकाचार है। प्रथा जिसको इंग्लिश में हम कस्टम कहते हैं, इनका पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता है और यह सामाजिक व्यवहार और विश्वास के सामाजिक मान्यता प्राप्त स्थापित प्रतिमान हैं, जिनके आधार समाज में व्यवहार का नियमन होता है, समाज सम्मत आचरण होता है। विकास क्रम में संस्था के सामाजिक विकास का जो चरणबद्ध विकास है वो समनर ने समझा है, उसमें ये दूसरे स्तर पर हैं। और जहाँ तक बात प्रथा के उदाहरणों की है तो इसमें हम देखते हैं कि परिवार और विवाह की प्रथाएं हैं, धार्मिक प्रथाएं हैं, त्योहारों की प्रथाएं हैं। ये सब प्रथाओं के उदाहरण हैं। पश्चिमी देशों में हम देखें तो डेटिंग है, हनीमून है, इस तरह की प्रथाएं होती हैं, इनको हम प्रथाएं कहते हैं। तो ये भी सामाजिक मानदंड है, यानी व्यवहार और विश्वास के जो समाज मान्यता प्राप्त जो सामाजिक प्रतिमान है वही प्रथाएं हैं। और जनरीतियों और लोकाचार के बीच में है ये विकास क्रम में, और इनका पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता है। संस्था के विकास का जो चरणबद्ध स्वरूप समनर ने प्रस्तुत किया, उसमें तीसरे चरण पर लोकाचार है। ये अवधारणा भी डब्ल्यू.जी. समनर ने अपने पुस्तक फोकवेज में दी थी। जब दैनंदिन जीवन के जो व्यवहार प्रतिमान है, सामाजिक मान्यता प्राप्त स्थापित प्रतिमान है, उनके साथ जब समूह कल्याण और उचित अनुचित की भावना जुड़ जाती है, जिसका उल्लंघन दंडनीय होता है, तो वो लोकाचार बन जाता है। यानी लोकाचारों के प्रति समाज में गहरा सम्मान होता है और समाज में काफ़ी गहराई से सामाजिक चेतना में लोकाचार अस्तित्व रखते हैं। तो इनको हम लोकाचार कहते हैं। तो ये ऐसी जनरीतियाँ हैं जिनके साथ सामूहिक कल्याण और उचित अनुचित की भावना जुड़ जाती है और जिनका उल्लंघन दंडनीय होता है, जैसे माता पिता का आदर करना, महिलाओं का, लड़कियों का सम्मान करना, मेहमान का आदर करना, गरीब ज़रूरतमंद की सहायता करना, सच बोलना, मद्यपान, मादक द्रव्यों, वेश्यावृत्ति, इस तरह के गलत आदतों से, कुप्रवृत्तियों से दूर रहना, ईमानदारी से अपना काम करना, सही ढंग से, अच्छे ढंग से कपड़े पहनना, तो ये सब लोकाचारों के उदाहरण हैं। हमने बार बार संस्था के विकास की चर्चा की थी, तो डब्ल्यू.जी. समनर ने अपने पुस्तक फोकवेज में संस्था के विकास को उदाहरण सहित क्रमबद्ध तरीके से समझाया है। उनका ये कहना है कि जब हम कोई भी विचार हमारे मन में आता है तो वो एक व्यक्तिगत विचार होता है। उस विचार के अनुसार हम कोई काम करते हैं तो फिर वो हमारी आदत पड़ जाती है, वो आदत बन जाती है। और जब वो व्यक्तिगत आदत बहुत सारे लोग, समूह के बहुत सारे लोग उसके पालन करने लग जाते हैं, यानी कि वो जब समूह की आदत हो जाती है तो उसे हम जनरीति कहते हैं। इस तरह जनरीति का विकास होता है। और जनरीति का जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होने लगता है और समाज में इसको मान्यता मिल जाती है और जो स्थापित प्रतिमान बन जाते हैं, तो ये प्रथा बन जाती है। और जब इसके साथ समूह कल्याण और उचित अनुचित की भावना जुड़ जाती है और जिसका उल्लंघन दंडनीय हो जाता है, तो उसे फिर लोकाचार कहते हैं या रूढ़ियाँ कहते हैं। और रूढ़ियाँ या लोकाचार से ऊपर की जो अवस्था है वही संस्था है। लोकाचारों से संस्था का विकास होता है।
तो ये समनर ने संस्था के विकास क्रम का स्वरूप प्रस्तुत किया है, उसके चरण बताए हैं, संस्था के विकास के चरण बताए उन्होंने कि सबसे पहले व्यक्तिगत विचार आता है, फिर वो व्यक्तिगत आदत बन जाता है, व्यक्तिगत आदत जब समूह की आदत बन जाती है उसे हम जनरीति कहते हैं। जब उस जनरीति का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होने लगता है और वो व्यवहार और विश्वास के सामाजिक मान्यता प्राप्त स्थापित प्रतिमान बन जाते हैं तो प्रथा बन जाती है। जब उसके साथ प्रथा के साथ या जनरीति के साथ सामूहिक कल्याण और उचित अनुचित की भावना जुड़ जाती है, जिसका उल्लंघन हम दंडनीय मानते हैं समाज में, तो वो लोकाचार बन जाता है। और लोकाचार जो है वो स्थापित विधि विधान नियम और कार्य प्रणाली का स्वरूप धारण करते संस्था बन जाते हैं। तो इस तरह डब्ल्यू.जी. समनर ने संस्था के विकास के चरण बताए हैं। सामाजिक मानदंडों में जो अगला सामाजिक मानदंडों का स्वरूप है वो है कानून। कानून के बारे में समाज वैज्ञानिकों ने बहुत व्यापक समाजशास्त्री अध्ययन किया है और योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में तो यहाँ तक लिखा है कि कानून सामाजिक परिवर्तन का सूचक, प्रवर्तक और समन्वयक है। यानी कि कानून सामाजिक परिवर्तन में बहुत अहम भूमिका निभाता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक मानदंड है। वर्तमान समाज में कानून सबसे प्रमुख सामाजिक मानदंड है। किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में 2 प्रकार के कानून बताए थे, प्रथागत कानून और वैधानिक कानून। प्रथागत कानून है वो आदिम समाजों में प्रचलित होता है, जिसमें प्रथा को कानून की तरह मान्यता मिलती है। और वैधानिक कानून है वो आधुनिक शिक्षित सभ्य समाजों में प्रचलित होता है। इसी तरह एमाइल दुर्की में उन्होंने भी 2 प्रकार के कानून बताए, दमनकारी कानून और पुनर्स्थापना कानून। जो दमनकारी कानून है वो आदिम समाज, यांत्रिक समाज में पाया जाता है और जो पुनर्स्थापना कानून है वो आधुनिक समाज में, स्वावलंबी समाज में पाया जाता है। और कानून है उसके बारे में आर पाउंड ने अपनी पुस्तक द सोशियोलॉजी ऑफ लॉ में ये लिखा है कि कानून है वो शक्ति के व्यवस्थित प्रयोग द्वारा सामाजिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है और ये 3 मुख्य प्रकार्य करता है। शक्ति के व्यवस्थित प्रयोग द्वारा समाज में व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक तनाव संघर्ष के निराकरण हेतु समाज मान्य सिद्धांतों को लागू करना और प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ता प्रदान करना। तो हम देखते हैं कि कानून है वह किस तरह समूह के व्यवहारों का नियमन करता है, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक नियंत्रण बनाए रखता है, अधिकारों का संरक्षण और न्याय सुनिश्चित करता है। तो सामाजिक जीवन में भी कानून की बहुत अहम भूमिका है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक मानदंड है। इसके बाद में संस्थाओं की बात आते हैं तो हमने पढ़ा है कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जो विधि विधान नियम कार्य प्रणाली स्थापित करते हैं उसी को हम संस्था कहते हैं। परिवार है, विवाह है, नातेदारी है, धर्म है, शिक्षा है, राजनीति है, आर्थिकी है, कानून है, ये मुख्य संस्थाएं हैं। और किंग्सले डेविस ने ये कहा है कि संस्थाएं जो हैं वो परस्पर संबंधित जनरीतियों, लोकाचारों और वैधानिक नियमों की समग्रता है। जैसे विवाह एक संस्था है जिसमें अनेक जनरीतियाँ होती हैं, जैसे अंगूठी देना, मंगनी करना, चावल फेंकना, ये जनरीतियाँ हैं। उसी में लोकाचार भी होते हैं, एक दूसरे के साथ फेरे लेने, प्रतिज्ञा करना, भरण पोषण का दायित्व है। उसके साथ कुछ वैधानिक नियम भी होते हैं, विवाह को कानूनी मान्यता, उचित आयु। तो इस तरह संस्था में जनरीति, लोकाचार और वैधानिक नियमों की समग्रता देखने को मिलती है। तो संस्था भी बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक मानदंड है। संस्थाओं में सभी मुख्य संस्थाएं आ गई, परिवार, विवाह, नातेदारी, शिक्षा, धर्म, राजनीति, आर्थिकी, कानून। तो ये भी महत्वपूर्ण सामाजिक मानदंड है। इसके बाद में अगला सामाजिक मानदंड का जो स्वरूप है वह है धर्म और नैतिकता। धर्म डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि अलौकिक शक्ति में आस्था और विश्वास पर आधारित होता है। धर्म का संबंध हम जानते हैं अलौकिक शक्ति से, और ये नैतिक सिद्धांत की पालना पर बल देता है। धर्म सामाजिक जीवन को नियंत्रित निर्देशित करता है
और नैतिकता है वो कर्तव्य की आंतरिक भावना है, सत असत, उचित अनुचित है, और इसकी पालना इसलिए होती है कि इसके पीछे न्याय है, पवित्रता है, औचित्य के मूल्य होते हैं। तो मैकाइवर और पेज ने नैतिकता और धर्म में पर्याप्त अंतर भी बताया है। सामाजिकरण और सामाजिक नियंत्रण में इनकी भूमिका पर भी विस्तृत प्रकाश डाला है। उन्होंने ये कहा है कि धर्म है, उसकी प्रकृति रूढ़िवादी है, वो अलौकिक शक्ति में आस्था और विश्वास पर आधारित है, इसका संबंध परलोक से है। और नैतिकता है वह तर्क और विवेक पर आधारित है, यह अलौकिक है और ये कर्तव्य की आंतरिक भावना पर बल देता है। और धर्म और नैतिकता समाज में न केवल उचित सामाजिकरण सुनिश्चित करते हैं बल्कि सामाजिक नियंत्रण बनाए रख कर समाज में अनुशासन, व्यवस्था, एकता और संबद्धता भी सुनिश्चित करते हैं। एमाइल दुर्किम फ्रांस के समाजशास्त्री हैं, समाजशास्त्र के संस्थापक समाज वैज्ञानिक हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में भी धर्म की प्रकारात्मक भूमिका का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया है और ये निष्कर्ष दिया है कि धर्म है वो समाज के लिए प्रकारात्मक है, ये सामाजिक सुदृढ़ता सुनिश्चित करता है। इसके बाद में परिपाटी, शिष्टाचार, कन्वेंशन, एटिकेट्स, ये भी सामाजिक मानदंड है। परिपाटी यानी किसी भी कार्य करने का जो परंपरागत तरीका होता है, जैसे हम सड़क में बाईं तरफ चलते हैं, विवाह के लिए सबसे पहले सगाई होती है, फिर विवाह होता है, रिसेप्शन होता है, मेहमान और रिश्तेदार को आमंत्रित किया जाता है। इसी तरह जन्म पर कुछ संस्कार होते हैं, मृत्यु पर कुछ संस्कार होते हैं, उनकी परिपाटियाँ होती हैं, किस तरह अंतिम संस्कार किए जाते हैं, तो ये सब परिपाटियाँ हैं। शिष्टाचार का मतलब है किसी कार्य को करने का जो उचित ढंग है, किस तरह अभिवादन करना है, किस तरह खाना खाना है, किस तरह उठना बैठना है, किस तरह सड़क पर चलना है, किस तरह बड़े बुजुर्गों छोटों के साथ बात करनी है, किस तरह ऑफिस में बात करनी है, किस तरह रिश्तेदारों के साथ पेश आना है, किस तरह मेहमान के साथ व्यवहार करना है, ये सब शिष्टाचार में आता है। तो परिपाटी शिष्टाचार भी महत्वपूर्ण सामाजिक मानदंड है जो समाज में लोगों के व्यवहार का, समूह के सदस्यों के व्यवहारों का नियमन करते हैं, सामाजिक नियंत्रण बनाए रखते हैं, समाज में अनुशासन और व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। अंतिम जो सामाजिक मानदंड है वह है फैशन एवं धुन। फैशन एक प्रकार का अस्थायी सामाजिक मानदंड है जो कम समय के लिए व्यवहार में आता है। हम देखते हैं फैशन बहुत जल्दी बदलती रहती है और ये चक्र के रूप में चलती रहती है। ये चक्रीय सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप और प्रकार का भी उदाहरण है, क्योंकि आज जो फैशन है वो कल आउटडेटेड हो जाती है और कल जो आउटडेटेड था वो आने वाले कल में फैशन बन जाती है। तो गैब्रिएल टार्डे उन्होंने ही शानदार स्टेटमेंट दिया है, उनका कोटेशन है कि प्रथा पूर्वजों का अनुकरण है और फैशन समकालीनों का अनुकरण है। इसी तरह धुन है फैड, फैशन का ही जो अधिक अपेक्षाकृत तीव्र जो स्वरूप है, जो वेशभूषा, पोशाक, मेकअप इनसे संबंधित है, जिसमें अंध अनुकरण और तर्कहीनता होती है, वो धुन है। ये भी एक प्रकार का सामाजिक मानदंड है। तो इस तरह ये और ये जो सामाजिक मानदंड है इनके अनुसार समाज में लोग व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक मानदंड हैं, उनके अलग अलग प्रकार हैं और सभी महत्वपूर्ण है। और सामाजिक नियंत्रण और सामाजिकरण में इन सब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और सामाजिक मानदंड और सामाजिक मूल्यों के बिना समाज में व्यवस्था और संतुलन, एकता, संबद्धता सुनिश्चित करना अत्यंत कठिन है और ये समाज के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ये जो टॉपिक था सामाजिक मानदंड और सामाजिक मानदंड के जो विभिन्न स्वरूप हैं, उदाहरण हैं, प्रकार हैं, उनका विवेचन वो यहीं समाप्त होता है। और मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक को आपने अच्छे ढंग से समझा है। आप अपनी टेक्स्ट बुक की मदद ले सकते हैं, नियमित रूप से हमारी इन यूट्यूब वीडियोज़ के साथ जुड़े रहिए, इनको देखिए, कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर जल्दी ही वीडियो आपके साथ शेयर किया जाएगा। धन्यवाद।